Welcome to another practice question of heights and distances. This is the 43rd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 42 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. अब ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2013 में. ओके इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन कहता है कि एक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर टॉल लाइट हाउस. ठीक है, तो ये हमारा लाइट हाउस है ए बी और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो है 150 मीटर्स. ओके, ए बी इज़ अ 150 मीटर टॉल लाइट हाउस. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. ओके, टू शिप्स अप्रोचिंग इट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो एक शिप है ये जो कि है C और दूसरा शिप है ये जो कि है D. तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्रीज और अगर ये जो एंगल है ये 30 डिग्रीज है तो ध्यान रखिएगा कि ये भी 30 डिग्रीज ही होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है. ओके, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ जो दूसरा शिप है वो है 45 डिग्रीज और अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी ध्यान रखिएगा ये डबल लाइन वाला 45 डिग्रीज होगा. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द टू शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. यानी कि CD का डिस्टेंस क्या है ये निकालना है. तो मैं इसको ना कुछ नाम दे देता हूँ. इसको मैं नाम दे देता हूँ x1 और इस पार्ट को मैं नाम दे देता हूँ x2. ठीक है, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है. अब ध्यान रखिएगा कि मुझे जो मेरा फाइनल आंसर है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी कि x1 निकालना है. ठीक है, ये जो x1 है ये मेरा आंसर होगा. लेकिन मुझे x2 की वैल्यू नहीं पता है तो x2 को मुझे एलिमिनेट करना होगा. ओके, x2 को मुझे एलिमिनेट करना होगा. तो बेसिकली मुझे 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, x2 को एलिमिनेट करना है और x1 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो पहले ये वाला ट्राइंगल देख लेते हैं ABD. ओके, तो ट्राइंगल ABD में क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा. tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BD. अब देखिए tan 45 होता है 1 और 1 हो जाएगा AB यानी कि 150 डिवाइडेड बाय BD यानी कि x2. तो यहाँ से निकल के आ गई x2 की वैल्यू जो कि है 150. ओके, x2 की वैल्यू है 150. ये मेरा इक्वेशन 1 है. सिमिलरली ट्राइंगल ABC जो दूसरा ट्राइंगल है वो है tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. ओके, AB अपॉन BC. तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3. AB हो गया है 150 अपॉन BC हो गया है. अब BC क्या है, x1 प्लस x2. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150 √3. ये मेरा इक्वेशन 2 है. नाउ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं. पुट इक्वेशन 1 इन 2 दैट इज replace x2 equal to 150. when you do that क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150 √3. यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, x1 मुझे निकालना है प्लस x2 क्या हो जाएगा 150. ठीक है, इज इक्वल टू 150 √3. और जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो x1 क्या हो जाएगा 150 इंटू √3 माइनस 1. 150 इंटू √3 माइनस 1 एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. द आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 150 इंटू √3 माइनस 1. दिस इज द सोल्यूशन. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.